हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। आज हम लोग एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसका वर्किंग, एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग आर्डुइनो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर करता क्या है? तो बेसिकली ये सिंपल काम करता है कि आप इस सेंसर को मिट्टी में डालो और उस मिट्टी में कितना वॉल्यूम है पानी का, ये आपको बताएगा। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट है मॉडर्न एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में। तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मतलब नए जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आ रहे हैं वो तो काफ़ी एडवांस्ड होते जा रहे हैं। तो उनमें अगर कोई आप देख रहे होंगे कि आईओटी डिवाइसेस बन रहे हैं, तो उसमें से एक ये पॉपुलर है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। मतलब फार्मर्स घर बैठे ही देख सकते हैं कि उनके फील्ड का वाटर क्वांटिटी कैसा है। मतलब फील्ड जो है उसमें सॉइल में ये सेंसर्स लगा दो आप, और आप रिमोटली फिर देख सकते हो कि सॉइल में कैसा वाटर क्वांटिटी है, और अकॉर्डिंगली आप वाटर पंप करना है कि नहीं फील्ड में, ये आप डिसाइड कर सकते हो। और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब ओवरऑल किसी एरिया में फील्ड्स का कैसा कंडीशन है, कहीं ट्राउट का कंडीशन है, कहीं कैसा सिचुएशन है, मतलब बारिश हुआ और कितना वॉल्यूम रहा पानी का सॉइल्स में, ये आपको चेक करना है। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स का आप यूज करोगे तो इनमें भी इस सेंसर का यूज होता है। और इसका इरिगेशन ऑटोमेशन और प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी सॉइल में 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा पानी है तो प्लांट का हेल्थ खराब हो सकता है, तो ये देखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर अगर किसी सॉइल में बहुत कम पानी है तो उस पे भी प्लांट्स का इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये सेंसर का यूज़ किया जा सकता है। और इरिगेशन ऑटोमेशन मतलब ऐसा आप ऑटोमेशन लगा सकते हो कि अगर सेंसर मतलब सॉइल्स में लगे हुए हैं और उसके साथ एक एक्चुएटर, आपका एक मोटर लगा हुआ है, तो और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि एक लेवल जैसे ही पानी का कम होगा सॉइल में, कि मतलब आपने सेट किया कि ये 50% अगर वॉल्यूम अगर कम हो गया पानी का, तो मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो ये आप इरिगेशन ऑटोमेशन आप कर सकते हो। अब थोड़ा देखते हैं सेंसर के डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सेंसर रहता है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये दो टाइप का होता है, रेजिस्टिव टाइप और कैपेसिटिव टाइप। तो अगर आपको मतलब यूज करने के लिए मिलेगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो इसमें से हम अभी बात करने वाले हैं रेजिस्टिव टाइप का। आप कैसे कैपेसिटिव टाइप के सेंसर का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। पर अभी मोस्ट पॉपुलरली और मतलब चीप रेट पे अवेलेबल ये रेजिस्टिव टाइप की होता है, तो इसको ही वाइडली यूज किया जाता है। तो इस पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी के लिए। और आप चेक कैसे करोगे कि आपके पास कौन सा सेंसर है? तो सिंपल है, अगर आपके सेंसर में दो प्रोब, तो ऐसे करके स्टिक्स निकले हुए हैं, तो वो रेजिस्टिव टाइप का होगा। और अगर सिंगल स्टिक है तो वो कैपेसिटिव टाइप का होगा। अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, इंटरनल डिटेल्स की ये करता क्या है। तो ये आपको वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट बनाता है, बताता है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? तो वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट का मतलब है कि सॉइल के टोटल वॉल्यूम में कितना परसेंटेज पानी का है। फॉर एग्जांपल अगर 100 ml सॉइल है और उसमें 30 ml पानी है, तो वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट 30%। ये रेजिस्टिव टाइप का सेंसर है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करता है। रेजिस्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है, करंट फ्लो में रुकावट। तो ये सेंसर दो प्रोब्स का यूज करता है, और उन दोनों प्रोब्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको मेजर करता है। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है एक्चुअली। तो अब इसको थोड़ा और एग्जैक्ट समझते हैं कि वर्किंग कैसा होता है इसका। तो जब हम ये प्रोब्स, जो ये मेटल स्टिक्स हैं, इसको सॉयल में डालते हैं, तो अगर वेट सॉयल रहा वो, तो पानी के वजह से करंट इजीली फ्लो होगा इन दोनों प्रोब्स के बीच में। तो सेंस बना रहा होगा आपको कि अगर इसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, पानी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, और ऑलरेडी सॉइल्स में मिनरल्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर का काम करेगा। तो अगर ज्यादा पानी रहा तो मतलब अच्छे से यहाँ पे कम रेजिस्टेंस में हमारा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इन दोनों प्रोब्स के बीच में। तो ये जो रेजिस्टेंस कम वैल्यू मिलेगा, ये हमारा सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। और अगर कम रेजिस्टेंस रहा तो मतलब करंट इजिली फ्लो कर रहा है और पानी है हमारे सॉइल में।
मतलब वेट सॉइल है, और वहीं इसका उल्टा हो जाएगा ड्राई सॉइल में। तो ड्राई सॉइल में क्या होगा कि हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मतलब थोड़ा सा बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा तो थोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास किया मतलब हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सॉइल, मतलब पानी का कंटेंट सॉइल में बहुत कम है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि मोर मॉइस्चर इज इक्वल टू हायर एनालॉग वैल्यू। ये एनालॉग वैल्यू क्या हुआ? तो एनालॉग वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यू होता है, मतलब एर्डिनो के केस में आपको 0 से 1023 के बीच में एक वैल्यू मिलेगा सेंसर के द्वारा। इसको आगे देखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है। तो सेंसर जो है वो हमारा एनालॉग वोल्टेज दे रहा है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो रीड कर सकते हैं। ये वोल्टेज मॉइस्चर लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ज़्यादा मॉइस्चर मतलब कम वोल्टेज या वाइस वर्सा। तो अब थोड़ा सॉइल मॉइस्चर के सेंसर के कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। ये पार्ट समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम लोग वर्चुअल सिमुलेशन करेंगे उसमें हमें बस ये एक सिंपल सा आगे देख दिखा देता हूँ, ये वाला सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज करेंगे। पर आपने अगर मार्केट से परचेज किया होगा तो आपको सॉइल मॉइस्चर सेंसर ऐसा एक मिला होगा, और उसके साथ में एक आपको चिप भी मिला हुआ होगा। तो ये चिप क्या काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में। तो सबसे पहले तो आपको जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर मिलेगा उसमें दो कंडक्टिंग प्रोब्स है, मतलब ये मेटल के होते हैं और ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों प्रोब्स हैं, ये दोनों प्रोब, प्रोब वन, प्रोब टू। और जो ये है आपको एनालॉग आउटपुट देता है। एनालॉग आउटपुट मतलब कंटिन्यूअस आउटपुट, मतलब 0 से 1023 के बीच का एक वैल्यू देगा। ठीक है। तो और जो यहाँ पे डिजिटल कंपैरेटर सर्किट होता है ये ऑप्शनल होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिजिटल कंपैरेटर सर्किट, अब ये करता क्या है? तो ये हमारा इसमें से तो एनालॉग वैल्यू मिल रहा है, पर आपको अगर सेंसर से डिजिटल वैल्यू चाहिए, डिजिटल वैल्यू काम कहाँ पे आएगा इसको तो एक सेकंड बाद हम लोग बात करेंगे। पर हमको बस चाहिए डिजिटल वैल्यू चाहिए। तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला हमारा मॉड्यूल हेल्प करेगा। तो ये किस तरह हेल्प करेगा? तो इसमें एक कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर क्या करेगा कि एनालॉग वैल्यू आ रहा है, ये एनालॉग वैल्यू इस सेंसर से रिसीव करेगा और हमें डिजिटल आउटपुट देगा, मतलब 1 और 0, या तो हाई या फिर लो। अगर इसमें जो हमने यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर से आप एक वैल्यू सेट कर दो कि अगर 500, यहाँ पे आप 500 वैल्यू सेट कर दो इस पोटेंशियोमीटर से, कि अगर एनालॉग वैल्यू 500 से ज़्यादा आया तो आउटपुट डिजिटल आउटपुट है वो हाई जाएगा। अगर पोटेंशियोमीटर में जो वैल्यू सेट है उससे ज़्यादा अगर हमारा इसका सेंसर का वैल्यू आया तो डिजिटल आउटपुट हाई जाएगा, और अगर कम आया तो लो जाएगा। तो ये सर्किट वही काम करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा कि पोटेंशियोमीटर में क्या वैल्यू सेट है और एनालॉग वैल्यू क्या आ रहा है। होप आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि मुझे भी ये स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था कि ऐसा क्यों है कि इसमें बस 3 आउटपुट है, इसमें आपको अलग से एक मॉड्यूल भी मिल रहा है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप 20 सेकेंड्स रिवाइंड करके फिर से सुन लो कि मैंने बोला क्या है, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। और बाकी पिंस वगैरह तो सेंसर में आउटपुट के लिए और कनेक्शंस के लिए मेंशन किए हुए ही रहेंगे। अब इस सेंसर में 3 पिंस होते हैं, एक तो सिग्नल के लिए वीसीसी, एक ग्राउंड, और एक ये हमारा आउटपुट सिग्नल जो कि एनालॉग आउटपुट देगा। यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वीसीसी को यूजली हम लोग पिछले सेंसस में क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली 5 वोल्ट से या फिर 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दे रहे थे। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वीसीसी है इसको डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस सेंसर को हमेशा चालू करके नहीं रखने वाले। क्योंकि हमेशा अगर इस सेंसर को चालू करके रखेंगे ना, मतलब डायरेक्टली अगर इस पे वोल्टेज दे के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा हमारा सेंसर, और सही रीडिंग नहीं देने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बस मतलब एक सेट इंटरवल में ही एक बार रीडिंग लेंगे, मतलब हर 2 मिनट में एक बार इसको थोड़ी देर के लिए चालू करेंगे और वैल्यू जो है उसको रीडिंग ले लेंगे। और तुरंत तो सॉइल का मतलब मॉइस्चर का वैल्यू तुरंत इंस्टेंटली तो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ही हम लोग इसको तुरंत मतलब हमेशा पावर देके नहीं रखेंगे, फ्रिक्वेंटली कभी कभी हर इंटरवल पे चेक करते रहेंगे कि सॉइल में मॉइस्चर का वैल्यू क्या है। ये तो हमारा टिंकर कैड पे जो हमें सिमुलेशन के लिए अवेलेबल होता है उसमें बस एक सिंपल सा एनालॉग आउटपुट है। तो मे बी आप में इसमें
4 आउटपुट हो और एक डिजिटल आउटपुट का भी एक पिन अवेलेबल हो। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि टिंकरकैड पे जाते हैं और पूरा का पूरा कनेक्शंस करके आर्डुइनो के साथ इसको सिमुलेट करके कोड लिख के सब कुछ समझ के अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टिंकरकैड खोल लेते हैं। टिंकरकैड पे हम लोग आ चुके हैं, तो टिंकरकैड पे आपने साइन अप तो ऑलरेडी कर ही लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट बटन पे आएंगे और सर्किट क्रिएट करेंगे। तो टिंकरकैड पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक आर्डुइनो ले लेते हैं और एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर ले लेते हैं। ब्रेडबोर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्टली सॉइल मॉइस्चर सेंसर को इंटरफेस कर लेते हैं। तो अब तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी बात कर लिया था कि पावर पिन को जो है उसे हम डायरेक्टली एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन पहले ही डिस्कस कर लिया है मैंने, क्योंकि हमें सेंसर को हमेशा पावर देके नहीं रखना है, क्योंकि इससे हमेशा पावर देने से क्या होगा कि ये हमारा जो सेंसर है ये खराब हो जाएगा और सही रीडिंग नहीं मिलेगा। और फिर उसके तो अब फिर उसके बाद हम लोग इसमें ग्राउंड पिन को जो है उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। कलर्स को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सिग्नल पिन जो है उसे एक एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सिग्नल जो हमें इससे आउटपुट जो हमें मिलने वाला है वो एक एनालॉग वैल्यू होने वाला है। इसे भी हम एक एप्रोप्रिएट कलर दे देते हैं, इसे ग्रीन कर देते हैं। तो अब पावर पिन को रेड कर देते हैं। अब कोड पार्ट पे आते हैं। कोड में आपको यहाँ डिफॉल्ट ब्लॉक्स दिख रहा होगा, ब्लॉक से आप टेक्स्ट पे स्विच कर लो, क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पे इसे थोड़ा साइड मूव कर लेते हैं। उसके बाद तो डिफॉल्ट कोड जो आपको सी प्लस प्लस में दिखा रहा होगा उसे हम हटा देते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग को मॉइस्चर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल हमें, और तो जो पिन हमने डिफाइन किए हैं ये एक डिजिटल पिन और ये जो एनालॉग पिन है, इसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आगे जाके हम लोग अगर पिन सिर्फ चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ हमें वेरिएबल का जो वैल्यू सेट हमने किया है उस वो चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मॉइस्चर के लिए हम लोग वैल्यू सेट कर देते हैं। फ्लोट में भी ले सकते थे मॉइस्चर का वैल्यू, पर इंटीजर पे लें तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे डिजिटल आउटपुट हमने एक डिजिटल यहाँ पे अपने पिन यूज़ किया है, इसे यहाँ पे 9 यूज़ किया है, तो 9 यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर एट एनालॉग ये हमने कौन सा यूज़ किया है, A0। तो यहाँ पे A0 और सेमी कॉलन नहीं बोलना है, सेमी कॉलन नहीं डाल रहा था, आपको नहीं बोलना है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेटअप पार्ट पे आते हैं। सेटअप में हम लोग सबसे पहले अपने पिन मोड्स को डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने डिजिटल पिन सेट किया है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। जो ये सिग्नल जा रहा है, पावर जा रहा है, वो हम लोग कुछ टाइम के लिए देंगे। तो पावर देने के लिए हम लोग यहाँ डिजिटल आउटपुट यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट मोड भी यूज कर रहे हैं। और एनालॉग पिन जो यूज कर रहे हैं वो इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पिन मोड सेट कर देते हैं दोनों के लिए। पिन मोड तो अब डिजिटल आउट, तो ये हमने डिजिटल आउट नाइन्थ पिन था, नाइन्थ पिन को एज एन आउटपुट यूज कर रहे हैं। तो मे बी अभी भी कंफ्यूजन हो कि हम लोग डिजिटल वाले इस पिन को यूज क्यों कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा क्लैरिटी आपको लूप पार्ट में मिल जाएगा। तो आप आगे कंटिन्यू देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे एनालॉग पिन जो है, एनालॉग इन, ये वाला जो पिन हमने सेट किया है इसे एज इनपुट यूज कर रहे हैं। और लास्ट लोग यहाँ पे एक सीरियल कनेक्शन सेट कर देते हैं। देखिए 9600 बिट्स पर सेकंड ये आपका वैल्यू सेट हो रहा है कि आपके आर्डुइनो और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन होगा, जो कि 9600 बिट्स का होगा। और इस सीरियल कम्युनिकेशन में लोग क्या डेटा भेजेंगे, जो कि हम लोग इस सेंसर से रीड करने वाले हैं, उसे हम बस अपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर लेंगे। तो और लूप फंक्शन में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि फ्रीक्वेंटली हम इस सेंसर को ऑन करेंगे और इसका वैल्यू रीड करेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे सीरियल मॉनिटर पे, सिंपल।
तो अब आ जाते हैं लोग लूप पार्ट में। लूप पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सेंसर से वैल्यू रीड करेंगे। तो हम लोग तो अब उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी सेंसर में पावर तो जा नहीं रहा है, तो सबसे पहले सेंसर को पावर देंगे। तो सेंसर को पावर देने के लिए क्या करेंगे लोग, जो ये पावर के लिए कौन सा पिन यूज कर रहे हैं, 9th पिन। तो इस डिजिटल पिन को अगर अब हम लोग अभी अगर हाई कर देंगे तो अब क्या होगा, इस सेंसर को सिग्नल जाने लगेगा, पावर चले जाएगा, और इन दोनों प्रोब्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट होने लगेगा यहाँ पे चिप में। तो यहाँ पे डिजिटल राइट, डिजिटल आउटपुट, आउटपुट वाला जो पिन है उसे लोग हाई सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि डिजिटल राइट कर दिया, ये 9th पिन पे, डिजिटल आउट हमारा 9th पिन था, इसे हमने हाई सिग्नल भेज दिया। ये सिग्नल यहाँ ऐसे जाएगा, इन दोनों प्रोब्स के बीच से ऐसे वापस इधर से सिग्नल जाके यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा कि क्या कितना रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंगली कितना सॉइल मॉइस्चर है, वो कैलकुलेट हो जाएगा, और एज एन सिग्नल वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो थोड़े डिले के बाद यहाँ पे डिले सेट कर देते हैं कि इंस्टेंटली तो रीडिंग आ नहीं रहा होगा, थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो डिले में भी आप 100 मिली सेकेंड्स भी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्चर, मॉइस्चर जो हमने वैल्यू बनाया था उसमें एनालॉग ही रीड एक फंक्शन होता है, तो टिंकर करके यहाँ पे जो एनालॉग वैल्यू आ रहा है उसे रीड कर लेते हैं। तो टिंकर तो टिंकर तो टिंकर सिंपली इस जितना वैल्यू हमने रीड किया उसे प्रिंट कर देते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि वैल्यू तो हमें मिल गया यहाँ पे एनालॉग पिन पे, इसको हम लोग सॉइल प्रेशर सेंसर को पावर ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऑन किया था, वैल्यू रीड किया और पावर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें सेंसर हमेशा ऑन नहीं रखना है। तो अब डिजिटल लो, तो टिंकर सिंपल। अब बस वैल्यू जो हमने यहाँ पे रेडी किया है मॉइस्चर में, मॉइस्चर वेरिएबल में, इसे प्रिंट कर देते हैं। तो अब टिंकर में यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स का डिले दे देता है। तो टिंकर ने वैल्यू को जो रिकॉर्ड किया था उस मॉइस्चर वेरिएबल में उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब हम लोग एक बार इसे स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं, कोई एरर वगैरह होगा तो यहाँ पे बता देगा। तो एरर नहीं है हमारे कोड में, कोड अपलोड हो चुका है आर्डुइनो में, और सॉइल मॉइस्चर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे सिमुलेशन में हमारा ये सिमुलेट करके देख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर का वैल्यू हम लोग अपने से यहाँ पे सेट करके देखेंगे, और जो आर्डुइनो रीड कर रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग सॉइल मॉइस्चर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो यहाँ अकॉर्डिंगली आप लोग देख रहे होंगे कि सॉइल मॉइस्चर का यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैल्यू और बढ़ के प्रिंट होते जा रहा है। तो ये मैक्स बढ़ के आपका 872 तक जा रहा है। अब एनालॉग इनका वैल्यू तो 0 से 1023 के बीच में आता है, पर ये हमें मैक्स 872 करके दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे रेटिंग हमें मिल रहा है। तो ये तो हमारा सिमुलेशन। तो टिंकर हम लोग वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। तो अब तो टिंकर तो टिंकर तो अब तो एक बार कोड का ओवरव्यू हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमने वेरिएबल सेट किए जो हमने यूज किए थे सॉइल मॉइस्चर के लिए। तो टिंकर एक बार हम कोड को फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, जो एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट और मॉइस्चर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसके लिए। उसके बाद हम लोग जो पिन मोड था उसे सेट किया था सेटअप फंक्शन में। लूप फंक्शन में हमने सबसे पहले जो सेंसर है उसे एक हाई सिग्नल भेजा, और एनालॉग वैल्यू जो वो भेजा हमें वो उसे रीड कर लिए और मॉइस्चर वेरिएबल में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम लोग उस हमारे जो सेंसर है उसे एक लो सिग्नल भेज दिए ताकि वो पावर ऑफ हो जाए।
और हमने जो सॉइल मॉइस्चर वैल्यू रिकॉर्ड किया था उसे प्रिंट कर दिया। और हम यहाँ पर डिले और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिमुलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो 100 मिलीसेकंड सेट किया है, पर एक्चुअल में आप इससे भी ज़्यादा रखना, ताकि मतलब आपके सेंसर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो अब और ये हमारा पूरा डेमो था जो हमने बनाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो और हमारा टिंकरकैड का लिंक भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो ताकि आगे जाके आप अगर इस सेंसर को यूज़ करो तो ये कोड आपको हेल्प कर देगा, थोड़ा आपको हिंट लेने में कि आपको कैसे इंटरफेस करना है। तो अब तो अब ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने इस पीपीटी को बनाने के लिए यूज़ किया था। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आपको अब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो गया होगा कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं उसका, कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन है, और बेसिक इंटरफेस तो आप आर्डुइनो से देख ही लिए होंगे। होपफुली आपने मेरे साथ टिंकरकैड पे आपने सिमुलेट करके भी देखा होगा। फ्री है, आप एक बार चेक करके देख सकते हो टिंकरकैड पे कैसे उसे यूज़ किया जा सकता है। रियल लाइफ में भी आपको सिमिलरली ही यूज़ करना पड़ेगा, बस आपको जो मॉड्यूल आप खरीदोगे वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा बहुत पढ़ के करना पड़ेगा। तो उतना ज़्यादा ट्रबल है नहीं, आपको बेसिक आइडिया हो गया है तो आप सब कुछ आराम से कर लोगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ये रहा मेरा मेल लिंक। और अगर आपको मुझे से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन पे ये मेरा आईडी है सत्यार्थ, आप यहाँ पे लिंक्डइन से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।